हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़े। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी, आप मुझसे यहाँ पर इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। वो दरअसल एक वैक्सीन हाल ही में जो है वो अवेलेबल हुई है, जो कि गोट पॉक्स, आपने चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के बारे में सुना होगा, उसी तरीके से बकरियों के अंदर और भेड़ों के अंदर एक बीमारी पाई जाती है जिसको गोट पॉक्स या शीप पॉक्स कहा जाता है। हिंदी में इसको बकरियों में चेचक की बीमारी कहा जाता है। तो उस चेचक की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए एक वैक्सीन जो है वो अब मौजूद है। इसको भारत में हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है। विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरीके की न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में कंप्लीट कोर्स आपको प्री कम मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर मिलेंगे। studyIQ.com या स्टडी आईक्यू की ऐप पर जाकर के आप इन कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। तो एक संस्थान है जिसका नाम है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, IIL, जो कि भारत में और एशिया में एक लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं। उन्होंने इस बकरियों में इस चेचक की बीमारी के लिए एक दवाई जिसको नाम दिया गया है रक्षा गोट पॉक्स, वो दवाई जो है वो हाल ही में इंट्रोड्यूस करी है। तो इस टीकाकरण से, इस वैक्सीन से देश के अंदर जो गोट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक साइड इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बकरियों का देश के अंदर, खासकर किसानों के लिए। तो एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन गोट्स की ऐसी है जो इस बीमारी से ग्रस्त थी। तो उन सभी गोट्स को ऐसी बीमारी से पहले से बचाया जा सकता है अगर हम इस वैक्सीन से टीकाकरण उन बकरियों का कर देते। तो ये जो चेचक की बीमारी है, इस एक्सपेक्टेड टू कंट्रोल गोट पॉक्स, इस बीमारी से लड़ने में, इस बीमारी को रोकने में उम्मीद है कि ये वैक्सीन जो है वो कारगर साबित होगी। तो देश के अंदर एक बकरियां जो है वो काफी ज्यादा आर्थिक स्तर पर महत्व रखती हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि किसानों के लिए आप जानते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में डेयरी फार्मिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और डेयरी फार्मिंग में गोट पॉपुलेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है, जिस वजह से देश के अंदर एक ऐसे संसाधन के रूप में इसको समझा जा सकता है जो किसानों के लिए और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो हिंदुस्तान का गरीब तबका है उनके लिए लाइवलीहुड का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो एक ऐसा स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी जो ऑलरेडी पावर्टी स्ट्रिकन है, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए इस प्रकार के गोट रेयरिंग या बकरी पालन का अगर सहारा लेता है, और उसमें उन बकरियों में अगर इस प्रकार की बीमारी आ जाती है तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, जिस वजह से उनको और उनकी बकरियों को सुरक्षित रखने के लिए ये वैक्सीन जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसको हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको नाम दिया गया है रक्षा गोट पॉक्स के, यानी कि बकरियों में चेचक की बीमारी गोट पॉक्स से रक्षा करने के लिए वैक्सीन शुरू की गई है। रक्षा गोट पॉक्स वैक्सीन इज अ लाइव एट्यून्यूएटेड वैक्सीन ग्रोन ऑन वीरो कल्चर सेल। तो ये दोनों ही बायोलॉजिकल टर्म्स है, लाइव एट्यून्यूएटेड, वीरो कल्चर सेल। तो लाइव एट्यून्यूएटेड क्या होता है? लाइव एट्यून्यूएटेड को अगर हम ऐसे समझते हैं कि ये जो बीमारी है ये दरअसल एक वायरस है। तो इस वैक्सीन में क्या होगा कि इस वायरस की बिल्कुल वीकेंड डोज, यानी कि ये अगर ये वायरस है, मान लीजिए इस वायरस से ये गोट पॉक्स की बीमारी बकरियों के अंदर होती है, तो इस वायरस का बिल्कुल ही वीकेंड फॉर्म में, जिससे कोई भी नुकसान ना हो, उस वीकेंड फॉर्म को इंजेक्शन के माध्यम से गोट की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि वायरस जो है उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ही कम है, वो बहुत ही वीकेंड है, कमजोर मात्रा में है। इस वजह से क्या होगा, बकरी को इससे नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन बकरी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, उस रोग प्रतिरोधक क्षमता से इस वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडीज बन जाएंगी। यानी कि जैसे ही ये वीकेंड फॉर्म में वायरस उस बकरी के अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो शरीर बकरी का अपने आप वो एंटीबॉडीज बना लेगा जो इस वायरस को किल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे होगा क्या कि अगली बार जब एक्चुअल में ये पोटेंशियल वायरस उस बकरी के शरीर में आएगा तो पहले से ही वो एंटीबॉडीज उसके शरीर में मौजूद होंगी और इमीडिएटली वो इस वायरस को यहां से डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इस तरीके से कोई भी वैक्सीनेशन जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है उसी प्रकार से काम करती है। किसी भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मकसद यही होता है कि चाहे वो वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है, उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया को शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि वीकेंड फॉर्म में वो इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में,
चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सो दैट कि शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार कर दे, ताकि जब एक्चुअल में अगली बार वो वायरस या बैक्टीरिया शरीर में आता है तो पहले से ही उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको निष्क्रिय करने के लिए वहां पर एंटीबॉडीज मौजूद हो। तो इस तरीके से ये वैक्सीनेशन काम करेगी। वीरो सेल कल्चर ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे सेल कल्चर को ऐसे समझते हैं सेल मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो ये प्रक्रिया अपनाई गई है इस वैक्सीन को बनाने के लिए। प्राथमिक रूप में प्राइमरी वैक्सीनेशन जो है जब बकरी की आयु 3 महीने की होगी, ये इंपॉर्टेंट है। 3 महीने की आयु जब बकरी की होगी उस समय उसको ये वैक्सीनेशन पहली दफा दिया जाएगा और उसके बाद हर साल रीवैक्सीनेशन होगा। ये अब एक बार 3 महीने की आयु में ये टीकाकरण होगा, उसके बाद हर साल में एक बार ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जिसमें 1 मिलीलीटर टू बी एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली क्या होता है, स्किन के माध्यम से हमारे शरीर में जिस तरीके से बॉडी में इंजेक्शन लगाया जाता है उस तरीके से स्किन के थ्रू, शरीर की चमड़ी के थ्रू ही इंजेक्शन के माध्यम से ये वैक्सीनेशन पहले 3 महीने की आयु में, उसके बाद हर साल 1 मिलीलीटर डोज इसकी जो है वो बकरियों में दी जाएगी। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप जानते हैं आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक बॉडी है जो एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज में नए नए डिस्कवरीज आदि नए नए रिसर्च करती रहती है। तो आईसीएआर और साथ ही इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर के ये टेक्नोलॉजी तैयार की, जिसके माध्यम से ये गोट पॉक्स वैक्सीन को बनाया गया। विस्तार से अगर हम समझे गोट पॉक्स डिजीज के बारे में, तो बकरी में चेचक रोग ये एक कंटेजियस वायरल डिजीज है। इस तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि ये न्यूज के अंदर है, तो गोट पॉक्स से संबंधित डिजीज से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। और याद रखना है कि ये वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से ये फैलता है, एंड इट इज एंडेमिक इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर और मध्य पूर्व में के कई हिस्सों में ये डिजीज जो है वो बकरियों के अंदर, भेड़ों के अंदर, शीप के अंदर और गोट के अंदर पाई जाती है। ये जो है ये हाईली कंटेजियस है, यानी कि बहुत अत्यधिक संक्रामक है, एक बकरी से दूसरी में बहुत जल्दी फैलती है। इट स्प्रेड्स थ्रू एरोसोल, यानी कि ये जो है वो हवा के माध्यम से फैलती है। कॉन्टैक्ट से, अगर कोई बीमारी ऐसी है जो हवा के माध्यम से फैलती है तो कॉन्टैक्ट से तो वो डेफिनेटली फैलेगी। कॉन्टैक्ट से अगर एक बकरी दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है उससे फैलती है। और वेक्टर्स सच एज फ्लाइज, मक्खियों से, मान लीजिए किसी बकरी को ये डिजीज है तो उसके शरीर पे छोटे छोटे जख्म जैसे हो जाते हैं और उनके ऊपर एक जख्म से उठ करके अगर मक्खी दूसरी बकरी तक जाती है तो वहां पर ये इस बीमारी को फैला सकती है। The disease is characterized by high fever, generalized nodules or papules over skin, face, mucous membrane, mouth, etc. इस रोग के सिम्टम्स क्या है? जैसे ही ये रोग बकरी के अंदर आता है तो 1 या 2 दिन में या विद इन अ वीक इसके सिम्टम्स जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है? एक तो बकरियों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जैसे तेज बुखार जिसको कहते हैं। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उनका लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, बकरियां जो है वो खाना खाना छोड़ देंगी और उसी के साथ में उनके शरीर पर छोटे छोटे इस तरीके के दाने जैसे बनना शुरू हो जाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, अलग अलग गोल आकार में आपको ये दाने जैसे दिख रहे होंगे। तो इस तरीके के दाने बकरी के शरीर पे आना शुरू हो जाते हैं, जो कि सिम्टम्स हैं कि उनको ये चेचक की बीमारी जो है वो हो गई है। तो इससे लड़ने के लिए काफी सारे फिर चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर एक वैक्सीन मौजूद है ताकि हम पहले से ही प्रिवेंट कर सके, पहले से ही इनका इम्यून सिस्टम, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके, ताकि बकरियों में ये बीमारी हो ही ना पाए। तो गोट्स ऑफ ऑल एजेस, ब्रीड्स एंड सेक्स आर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज में ही ये बीमारी आएगी। किसी भी एज की बकरी है, किसी भी ब्रीड की है, कोई भी जेंडर, मेल है, फीमेल है, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। बट डिजीज इज वेरी सीवियर इन यंग, ओल्ड एंड लैक्टेटिंग एनिमल्स। अगर बहुत यंग है, यानी कि जैसे इंसान में होता है कि छोटा बच्चा है तो उसको बीमारी ज्यादा जल्दी पकड़ती है, कोई बुजुर्ग आदमी है, वैसे ही अगर बकरी की आयु बहुत कम है तो उसको सीवियर हो सकता है इस बीमारी का अटैक। अगर काफी ज्यादा ओल्ड एज है बकरी की तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर लैक्टेटिंग एनिमल है, अगर स्तनपान, यानी कि रिसेंटली उस बकरी ने किसी ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया है तो उसमें भी अगर ये डिजीज आती है तो वो सीवियर रोग जो है वो बन सकता है और उससे कई बार डेथ भी जो है वो बकरी की हो सकती है। इस दवाई को, इस वैक्सीन को बनाया गया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ये एक इकाई है जो कि हैदराबाद में बेस्ड है और एशिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादकों में आती है। एशिया में जो लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें से एक है ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, जो कि हैदराबाद बेस्ड है। ये IIL जो है, इट वाज सेट अप बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 1982।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा इसको बनाया गया था। मुख्य तौर से उद्देश्य ये है कि जितने भी एनिमल्स में जो कि खास करके बोवाइन एनिमल्स हैं या फिर जो डेयरी फार्मिंग में काम में एनिमल्स आते हैं, उनके अंदर कोई भी अगर बीमारी आती है तो उससे लड़ने के लिए वैक्सीन जो है वो बनाने का काम इसको दिया गया है। तो इस तरीके से एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। तो आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा, जिसमें बकरी में चेचक की बीमारी को लेकर के वैक्सीन जो है वो हिंदुस्तान में अब अवेलेबल। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपकी मदद के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज हैं और इन सभी कोर्सेज में 1 जैन से प्राइस हाइक होने वाला है। प्राइस हाइक से पहले पहले डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।